हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर मार्केट एनालिसिस वीडियो ऑफ लर्न स्टॉक्स। आज के इस वीडियो में फिर से बात करने वाले हैं कल निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या मूवमेंट आ सकता है, क्या ट्रेड सेटअप बनता है, कहाँ से हम लोग एक्जैक्ट बाइंग एंड सेलिंग इनिशिएट कर सकते हैं। फिर हम लोग मार्केट स्ट्रक्चर समझेंगे, उसके साथ साथ हम लोग ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस करने के बाद मैं आपको एक्जैक्ट ट्रेडिंग लेवल्स दूंगा कि कहाँ से हम लोग एक्जैक्ट बाइंग एंड सेलिंग इनिशिएट कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको मार्केट एनालिसिस रिपोर्ट बताऊंगा कि कहाँ हमारा आज के दिन टारगेट हिट हुआ और कहाँ स्टॉप लॉस हिट हुआ। ओके, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो अगर हम लोग पहले बात करें निफ्टी के बारे में, अगर निफ्टी को मैंने कल ही दिखाया था आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल ड्रॉ करके, मैंने वो कल ही बताया था कि मैं रिट्रेसमेंट लेवल इसलिए ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि पता चल सके कि मार्केट कहाँ कहाँ से पुल बैक ले सकता है। तो मैंने कल के दिन ही बताया था कि जो 0.236 वाला लेवल है वहाँ से हो सकता है मार्केट एक पुल बैक ले ले। तो यहाँ पे 0.236 वाले लेवल से एक पुल बैक आ चुका है हमारे मार्केट में, एक शार्प रिकवरी आई है हमारे मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग के बाद, राइट। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे 30 मिनट टाइम फ्रेम पे, जैसे मैंने आपको दिखाया था 30 मिनट टाइम फ्रेम पे 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट था, उस सपोर्ट पे भी अच्छा एक्ट किया गया है। फर्स्ट 30 मिनट का कैंडल उसके एवं क्लोज हुआ, मतलब 200 मूविंग एवरेज के ऊपर फर्स्ट 30 मिनट टाइम फ्रेम का कैंडल हमारा क्लोज हुआ। उसके बाद एक ब्रेकआउट भी आया, लेकिन उसके बाद मार्केट धीरे धीरे ऊपर की तरफ चली गई। ओके, देखिए हम लोग आवरली टाइम फ्रेम पे आते हैं। आवरली टाइम फ्रेम पर अगर मार्केट स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करें तो आवरली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक इस पॉइंट पे रेजिस्टेंस फेस करने के बाद एक शार्प सेलिंग आई थी। उसके बाद मार्केट यहाँ से क्या सपोर्ट लिया, अब धीरे धीरे ऊपर बढ़ने के लिए कोशिश कर रहा है। लेकिन अभी मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि अभी भी हमारा मार्केट, मतलब ये नहीं बोल सकते कि कल हमारा मार्केट फुल बुलिश हो जाएगा, राइट। हम बुलिश तभी कह सकते हैं जब डेली टाइम फ्रेम पे ये जो प्रीवियस डे का हाई था, मींस प्रीवियस डे का हाई कहां था, यहां था, तो इसके ऊपर अगर मार्केट क्लोजिंग देता हमारे निफ्टी तो मान सकते थे कि हम लोग एक नया हाई बना सकते हैं आने वाले 2-4 दिनों में। ओके, लेकिन यहां पे क्या हुआ कि प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट नहीं आ पाया है। अब बात करते हैं हम लोग ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस के बारे में। अगर ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस करने आए निफ्टी का 25 अगस्त एक्सपायरी का, तो निफ्टी में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पे बहुत सारे अमाउंट में लगभग 17,700 पे एक अच्छा खासा कॉल पोजीशंस को निकाला गया और भी काफी कॉल पोजीशंस को यहां से लेके यहां तक निकाला गया है। ओके, और उसके साथ साथ पुट पोजीशंस का काफी अच्छा अमाउंट में लगभग 17,600 तक ऐड अप भी किया गया है। ओके, और अब अगर हम बात कर ले कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अकॉर्डिंग टू ओपन इंटरेस्ट डेटा कहां है, तो हम लोग रेजिस्टेंस, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 18,000 पे, जो एक हेवी रेजिस्टेंस है। और वहीं अगर मैं सपोर्ट का बात कर लूँ तो एक नियर अबाउट में सपोर्ट है हमारे पास 17,500 पे, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ पे आज कॉल पोजीशंस को लगभग 3,51,800 के आसपास निकाला गया है। उसके साथ साथ जो पुट ऑप्शन का चेंजिंग आया, मींस पुट ऑप्शन को जो एड अप किया गया है वो लगभग 27,65,800 है। अब कहाँ 3,51,800 और कहाँ 27,65,800, आप ये समझ सकते हैं। तो यहाँ पे 17,500 पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का भी क्रिएशन हुआ है आज के दिन हमारे निफ्टी में। तो अगर हम लोग बात कर ले एग्जैक्ट ट्रेडिंग लेवल्स का कि कल कहाँ से हम लोग बाइंग एंड सेलिंग इनिशिएट कर सकते हैं, पहले आपको आज के स्ट्रक्चर समझना होगा। देखिए आज क्या हुआ, अगर मैं आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे लेके आ जाऊं तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे एक इंटरेस्टिंग चीज देखने के लिए मिलेगा कि यहां पे एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हुआ। देखिए मार्केट गैप डाउन ओपनिंग हुई और फुल बुलिश वन वे में मूवमेंट ऊपर तक का आया, ठीक है। और इस पॉइंट से, ये रेजिस्टेंस पॉइंट से मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया, उसके बाद फॉल किया। ओके, अब ये जब फॉल किया और इस पॉइंट से सपोर्ट लिया तो ये एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन किया। जैसे कि यहां से अगर मैं एक ट्रायंगल पैटर्न ड्रॉ करूं तो अप साइड से रेजिस्टेंस ले रहा था, फिर रेजिस्टेंस ले रहा था और डाउन साइड से सपोर्ट। ओके, अब देखिए यहां पे एक बहुत अच्छा ट्रेड सेटअप बना था आज के दिन, जब इसका ब्रेकआउट आया था इस कैंडल से, 1230 कैंडल से, तो एक अच्छा टारगेट आपको आज के दिन निफ्टी में मिलता अगर आपने यहां पे एंट्री कहीं ली होती तो। ओके, अब हम लोग बैक आ जाते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में। देखिए आपको ट्रेड करना है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। जब एक्सपीरियंस हो जाएगा, थोड़ा बहुत मार्केट का नॉलेज हो जाएगा, जब आप समझने लगोगे प्राइस एक्शन, तब आप शिफ्ट होना 5 मिनट पे, आइदर 3 मिनट पे, आइदर 1 मिनट पे। लेकिन 3 मिनट और 1 मिनट काफी हाई लेवल का चीज है, इसलिए पहले 15 मिनट पे प्रैक्टिस करो, फिर 5 मिनट पे प्रैक्टिस करो, फिर उसके बाद 3 मिनट 1 मिनट इन टाइम फ्रेम पे लोग प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पे हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखिए जो 200 मूविंग एवरेज है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, ये अब एक्ट करेगा एज अ रेजिस्टेंस कल के लिए। तो अगर इसका ब्रेकआउट होगा, मींस 200 में मूविंग एवरेज का, उसके साथ साथ 17,648 का लेवल का ब्रेकआउट होगा, मींस 17,650 का ब्रेकआउट होगा, तो ऐसे एंट्री एक्टिवेट करेंगे। पहला टारगेट बनाएंगे अपना 17,724। ओके, और लेकिन एक और यहाँ पे भी आप अपना नजर बनाए रखिए कि जो प्रीवियस डे हाई है, मतलब प्रीवियस डे हाई, मींस ये जो हाई है, इस हाई पे कैसे प्राइस रिएक्ट कर रहा है, इस
इस पे भी आप नजर बनाएंगे। अगर यहाँ से रिवर्सल मिलते हुए दिखे तो काइंडली एग्जिट। ओके, तो हमारे लिए पहला टारगेट बन गया 17724.90, सेकंड टारगेट इज 17761.55, थर्ड टारगेट इज 17822.05 एंड लास्ट टारगेट इज 17857.40। ओके, अब देखिए अगर मार्केट कहीं ओपन हो, अगर मार्केट कहीं गैप डाउन इस रेंज के आसपास खुलता है, देखिए गैप अप ओपन हो तो अगर यहाँ खुले तो वेट कीजिएगा इस लेवल का ब्रेकआउट होने का, अगर यहाँ खुले तो इसके अगले वाले लेवल का वेट कीजिएगा ब्रेकआउट होने का, तभी हम लोग एंट्री एक्टिवेट करेंगे। मैंने आपको हमेशा हर एक वीडियो में बताया कि जहां भी गैप अप ओपन हो उसके अगले वाले लेवल पे हम लोग एंट्री एक्टिवेट करते हैं अगर उसका ब्रेकआउट आता है तो। ओके, तो देखिए यहाँ पे अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है कहीं यहाँ पे या फिर कहीं यहाँ पे तो वेट करेंगे इस लेवल का ब्रेकआउट जाएगा। अगर मार्केट थोड़ा बहुत गैप डाउन या फ्लैट टू गैप डाउन ओपन होता है यहाँ कहीं, उसके बाद एक थोड़ा सा हल्का पुल बैक लेके फिर इसका ब्रेकआउट जब देगा ना तो एक अच्छा ट्रेड बनेगा डाउन साइड की तरफ, तब हम लोग एंट्री एक्टिवेट कर सकते हैं। जब बॉक्स का ब्रेकआउट होगा मीन 17574.65 का ब्रेकआउट होगा तो ऐसे एंट्री एक्टिवेट करेंगे। पहला टारगेट बनाएंगे अपना 17477.65, लेकिन आप इस 17500 पे भी नजर बना रखिएगा। अगर 17500 से हमारा मार्केट रिवर्स करता हुआ दिखे तो काइंडली एग्जिट, क्योंकि मैंने आपको ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस करते टाइम दिखाया कि 17500 पे कितना इंपॉर्टेंट सपोर्ट का क्रिएशन हुआ है, राइट। तो उसके बाद सेकंड टारगेट हमारे लिए बनेगा 17412 एंड थर्ड टारगेट इज 17345.15। ओके, तो ये रहा बात पूरा निफ्टी का। अब हम लोग बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। अगर बैंक निफ्टी को सेम वही डेली टाइम फ्रेम पे देखने के लिए आ जाए तो मैंने आपको कल के दिन ही बताया कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट इसलिए ड्रॉ करते हैं कि अगर मार्केट एक ट्रेंड में अप 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 या फिर डाउन 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 जाते रहता है तो देखिए हमेशा मार्केट जिगजैग वे में मूव करता है, एक वे में नहीं मूव करता, हमेशा अप जाएगा, थोड़ा पुल बैक लेगा, फिर एक नया हाई बनाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट अप गया और हमने कल ही एक्सप्लेन किया था मैंने कि ये हो सकता है 0.236 वाले लेवल से रिवर्सल आ जाए या फिर 0.38 वाले लेवल से रिवर्सल आ जाए। तो यहाँ पे एक पुल बैक आ चुका है, एक रिवर्सल आ चुका है यहाँ पे, जो आज का बुलिश इनगल्फिंग कैंडल भी बना, उसके साथ साथ जो प्रीवियस डे का हाई था उसी के आसपास हमारा मार्केट बैंक निफ्टी क्लोज किया है आज का डे। ओके, और उसके साथ साथ जो हमारा प्रीवियस डे का कैंडल था उसको फुल्ली कवर कर दिया है। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, बुल पावर ज़्यादा दिख रहा है। ओके, अब हम लोग 30 मिनट टाइम फ्रेम पे आए। 30 मिनट टाइम फ्रेम पे मैंने आपको कल भी बताया था कि यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट है, तो सेम 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट फर्स्ट 30 मिनट टाइम फ्रेम के कैंडल से ब्रेकआउट नहीं हो पाया, उसके ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी। उसके बाद धीरे धीरे करके मार्केट नीचे आया, लेकिन एट द लास्ट मार्केट ऊपर की तरफ पंप हुआ और यहाँ पे हमारा मार्केट ने क्लोजिंग दिया, राइट। अब हम लोग अगर आवरली टाइम फ्रेम पे स्टडी करें स्ट्रक्चर के बारे में, किस टाइप का स्ट्रक्चर आज के दिन मार्केट में फॉर्म हो रहा है, तो देखिए मार्केट यहाँ से लगातार रेजिस्टेंस लेके लगातार एक शार्प सेलिंग आई। उसके बाद क्या हुआ कि प्रीवियस डे जो हाई था उसके ऊपर हमारे मार्केट ने क्लोजिंग दे दिया है ऑन आवरली टाइम फ्रेम, राइट। अब हम लोग इसमें बाइंग एंड सेलिंग कैसे करेंगे उससे पहले हम लोग बात करते हैं ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस के बारे में, कहाँ हमारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का क्रिएशन हो रहा है अकॉर्डिंग टू ओपन इंटरेस्ट। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग इस चार्ट को स्टडी करने के लिए आए तो 38,500 से लेकर 38,300 तक काफी अच्छे अमाउंट में कॉल पोजीशंस को निकाला गया है और इसी रेंज में बहुत हेवी अमाउंट में पुट पोजीशंस आज के दिन एड अप भी किए गए हैं। मींस 38,500 पे अच्छा खासा पुट पोजीशन एड अप भी किया गया है। अब अगर हम लोग बात कर ले इधर का जो कॉल पोजीशंस निकाला गया है, वो इधर की तरफ शिफ्ट किया गया है या फिर बहुत सारा कॉल पोजीशंस को निकाल भी दिया गया है, राइट। और यहाँ पे कॉल पोजीशन ऐड किया गया 39,600 पे, फिर इधर और ऐड किया गया है 40,500 पे। अब हम बात करते हैं अगर इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 39,000 पे जो कि एक राउंड नंबर है, और उसके साथ सपोर्ट है हमारा 38,500 पे, जो 38,500 भी एक अच्छा राउंड नंबर है हमारे पास। ओके, अब हम लोग बात करते हैं एग्जैक्ट ट्रेडिंग लेवल्स का, कल कहाँ से हम लोग बाइंग एंड सेलिंग इनिशिएट कर सकते हैं। तो मैंने जैसे आपको निफ्टी में दिखाया वैसे ही मैं आपको बैंक निफ्टी में दिखाता हूं। देखिए आज के दिन क्या हुआ कि बैंक निफ्टी हमारा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जैसे मैंने आपको मार्केट स्ट्रक्चर समझाते टाइम भी बताया कि निफ्टी हमारे प्रीवियस डे हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया है, लेकिन बैंक निफ्टी ने प्रीवियस डे हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दिया है, राइट। और देखिए यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो इस कैंडल पे 140 के आसपास में ये आज के डे का मीन्स करंट डे के हाई का ब्रेकआउट कर दिया था, लेकिन निफ्टी एट द सेम टाइम ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा था, इसलिए ये जो आपको दिख रहा है इतना जोन चॉपी जोन, इसलिए चॉपी क्रिएट हुआ है। अगर निफ्टी सेम टाइम पे ब्रेकआउट करता अपने
करंट डे हाई को तो और अच्छा मोमेंटम आता है हमारे बैंक निफ्टी में भी, और निफ्टी उससे हायर क्लोजिंग देता है। ओके, तो देखिए यहाँ पे मैं आपको एक स्ट्रक्चर समझाने के लिए आया हूँ। जो ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा था, मींस मार्केट एक ट्रेंड में अप गया, यहाँ से रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ सपोर्ट, फिर रेजिस्टेंस एंड फिर सपोर्ट, एट द एंड यहाँ पे इसका ब्रेकआउट आया। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो वेट करेंगे जब ऐसे पैटर्न का फॉर्मेशन हो, तो अगर नियर अबाउट में कहीं सपोर्ट है तो वेट करेंगे उस सपोर्ट का ब्रेकआउट होने का। जब वो सपोर्ट ब्रेकआउट हो जाएगा तब वो मतलब कहने का मतलब एक और स्टार आपके ट्रेड में जुड़ जाएगा। मींस अगर ये ट्रेड सेटअप 3 स्टार था तो ये ट्रेड सेटअप 4 स्टार हो जाएगा, क्योंकि एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन मिल जाएगा कि एक सपोर्ट जोन, एक सपोर्ट का भी ब्रेकआउट हो रहा है। ओके, तो यहाँ सपोर्ट लेके फिर यहाँ पे जो 12:30 के आसपास, अगर मैं आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे निफ्टी में ले जाऊँ तो सेम 12:30 पे यहाँ पे भी इस ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट आया है, और साथ साथ इस रेजिस्टेंस लेवल का भी ब्रेकआउट आया है। तो ये एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड बनता है, हाई विनिंग प्रोबेबिलिटी ट्रेड बनता है। ओके, तो यहाँ पे बोथ साइड में एट द सेम टाइम इसका ब्रेकआउट आ रहा है, तो यहाँ से हम लोग एंट्री एक्टिवेट करते हो तो एक अच्छा टारगेट हमें बैंक निफ्टी में मिलता है। ओके, अब हम लोग आते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में कल का लेवल समझते हैं कैसे एंट्री करेंगे। तो मैं आपको तीनों केस के लिए रेडी रखता हूँ कि अगर गैप अप खुलता है, तो अगर मार्केट गैप अप खुलता है कहीं यहाँ पे तो वेट करेंगे इस लेवल का ब्रेकआउट होने का। अगर मार्केट गैप अप खुल के अंदर की तरफ घुसता है तो इस लेवल के बाद हम लोग सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, कहीं इसी रेंज में ओपन होता है मार्केट हमारा, तो वेट करेंगे इस लेवल का ब्रेकआउट होने का, तब हम लोग बाई साइड इनिशिएट कर सकते हैं। मीन 38,901 तक का, 38,901 का ब्रेकआउट होगा तो हमारे पे 3 टारगेट बनेगा। फर्स्ट टारगेट इज 39,064, सेकंड टारगेट इज 39,143 एंड लास्ट टारगेट इज 38,293.70, राइट। अगर डाउन साइड का बात करें तो यहाँ पे जब तक इस बॉक्स का ब्रेकआउट नहीं होता, मीन्स ये बॉक्स काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी रेजिस्टेंस फेस किया गया है, यहाँ भी रेजिस्टेंस फेस किया गया है। अब कैसे एक्ट करेगा, अब ये इसका ब्रेकआउट होगा तो एज ए सपोर्ट एक्ट करेगा हमारा ये बॉक्स। तो अगर इस बॉक्स का कल डाउन साइड की तरफ ब्रेकआउट आता है हमारे मार्केट में, तो इस लेवल के बाद मीन्स 38,519.05, मीन्स कहने का मतलब 38,500 का जब ब्रेकआउट हो जाएगा तो ऐसे एंट्री एक्टिवेट करेंगे कि 100 पॉइंट का छोटा टारगेट बनाएंगे। उसके बाद एक अच्छा टारगेट है 200 पॉइंट्स का, तो पहला टारगेट बनेगा आपको 38,402, सेकंड टारगेट इज 38,197 एंड लास्ट टारगेट इज 38,023। उसके नीचे ट्राई नहीं कीजिएगा। अगर उसके नीचे मार्केट फिर भी जाता है तो आप लोग क्या करेंगे कि जब वेट करेंगे 38,000 वाले लेवल का ब्रेकआउट होने का, 38,000 वाले लेवल का ब्रेकआउट हो जाएगा तो हम लोग एंट्री एक्टिवेट कर सकते हैं डाउन साइड के लिए फिर। और एक और मैं आपको बात बताता हूं, अगर मार्केट गैप डाउन खुल के यहां से सपोर्ट लेके फिर से ऊपर जाते हुए दिखता है तो प्राइस एक्शन को देख के कोई ना कोई चार्ट पैटर्न या फिर कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स बनाता है हमारा रोज मार्केट, तो उस डेटा को देख के हम लोग कल के दिन यहां से एक रिवर्सल ट्रेड के लिए भी प्लान कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। तो ये रहा पूरा मार्केट एनालिसिस कल के दिन ट्रेड करने के लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अब बात करते हैं लोग मार्केट एनालिसिस रिपोर्ट की कि कहां हमारा टारगेट हिट हुआ, कहां स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो पहले बात करें निफ्टी के बारे में। अगर निफ्टी को यहां पे देखने आए तो फर्स्ट कैंडल गैप डाउन ओपनिंग होता है, उसके बाद मार्केट यहां तक जाता है, फेक ब्रेकआउट, उसके मार्केट घुस जाता है अंदर की तरफ। तो यहां पे देखिए अगर आप इस लेवल्स का यूज करके ट्रेड करते हैं, देखिए हमेशा मैंने आपको बताया कि अगर मार्केट वन वे में मूव कर रहा है तो वेट कीजिए पुल बैक का, तभी हम लोग एंट्री एक्टिवेट करेंगे। बिना पुल बैक के देखिए एक क्या होता है कि एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे आना चाहिए, एक रिस्क रिवॉर्ड सही मिलना चाहिए हमें। अब यहां अगर हम लोग एंट्री एक्टिवेट करें तो हमें कहां तक का मिनिमम स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, लगभग इस लेवल का। हमारा रिस्क कितना है, हमारा रिवॉर्ड कितना है, इतना 17,641। तो ये एक अच्छा सेटअप नहीं बनता है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ब्रेकआउट तो है लेकिन फिर हमें मार्केट पुल बैक लिया, फिर ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ जैसे मैंने आपको बताया, एक्सप्लेन किया। उसके बाद आप यहाँ पे एंट्री एक्टिवेट करते हैं। अगर इस लेवल को भी देख के कि ये 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल इधर के नीचे के साइड रहा है, एक छोटा छोटा कैंडल बना है। उसके बाद ये 12:30 का जो कैंडल था मैंने आपको दिखाया, वहां पे ब्रेकआउट आया, तो यहाँ से आप लोग एंट्री एक्टिवेट करते और पहला टारगेट ये बनाते तो काफी अच्छा प्रॉफिट होता आपको आज के दिन निफ्टी में। अब नेक्स्ट बात करें हम लोग बैंक निफ्टी के बारे में। अगर बैंक निफ्टी को भी देखने आ जाए तो सेम यही ऊपर की तरफ गैप डाउन ओपनिंग, ऊपर की तरफ लगातार मार्केट गया, फिर एक पुल बैक लिया और आप इस लेवल पे एंट्री कर सकते थे। क्योंकि इस लेवल पे इसलिए एंट्री कर सकते कि इस सपोर्ट का ब्रेकआउट हुआ, प्लस इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ, प्लस इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ इसी कैंडल के द्वारा, तो ये हाई कंफर्मेशन ट्रेड मिलता है, मींस हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड बनता है। तो अगर आप यहाँ पे भी एंट्री एक्टिवेट करते हैं तो एक अच्छा टारगेट मिलता है, लगभग हाई पॉइंट तक, जहां तक मैंने लेवल बना के दिया था वहां तक का टारगेट हमारे बैंक निफ्टी में आज के दिन हमें मिला है। तो ये रहा पूरा मार्केट एनालिसिस रिपोर्ट। मैंने आपको बताया कहां टारगेट हुआ, कहां स्टॉप लॉस हिट हुआ। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद तो लाइक कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके ऐसे कंटेंट क्रिएट करने का। बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कीजिएगा ताकि जब भी मैं एजुकेशनल वीडियो या फिर एनालिसिस वीडियो पोस्ट करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।